हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का ये सेकंड लेक्चर है एनिमल किंगडम का। और पिछले लेक्चर में हमने बात किया था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री और बॉडी सीलोम की। इन तीन चीज़ों की हम लोगों ने बात की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें तो इसके बाद आता है बॉडी प्लान। बॉडी प्लान बॉडी प्लान अगर हम देखें एनिमल किंगडम में तो तीन तरीके का बॉडी प्लान पाया जाता है। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए, पहला जो बॉडी प्लान है वो है सेल एग्रीगेट प्लान। सेल एग्रीगेट प्लान। दूसरा जो प्लान है ये है ब्लाइंड सैक प्लान। ब्लाइंड सैक प्लान। तीसरा है ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। ठीक है, सेल एग्रीगेट प्लान को हम लिख देंगे CAP, ब्लाइंड सैक प्लान BSP और ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। ठीक, तो सेल एग्रीगेट प्लान में क्या होता है, सेल का एग्रीगेशन है बस, तो ये सेल एग्रीगेट प्लान हो गया। ब्लाइंड सैक प्लान में क्या है, इसमें एक ही ओपनिंग है और इसी एक ओपनिंग में ये माउथ की तरह भी काम करता है एक ओपनिंग, और ये एनस की तरह भी काम करता है। ठीक, और इस ओपनिंग को हम लोग नाम दे देते हैं हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम। ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब में क्या है, एक ट्यूब है, इसके अंदर एक और ट्यूब है, तो इसको बोल देंगे ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, जिसमें से एक माउथ की तरह काम करेगा और दूसरा एनस की तरह काम करेगा, और ये बॉडी हो गई। ठीक है, तो ट्यूब विद इन ट्यूब में क्या है, एक ट्यूब है उसके अंदर दूसरा ट्यूब है। जैसे हम देखें ये जो बाहर की रिफिल वाली जो लेयर है पेन का, ये हो गया बाहर का ट्यूब और एक अंदर ट्यूब गई हुई है, तो जिसका एक एंड जो है माउथ बना देगा और दूसरा एंड जो है एनस है। तो इस तरह का भी बॉडी प्लान पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। अगर हम बात करें इसके बाद इसका कोड अगर हम बनाएं बॉडी प्लान के लिए, तो कोड क्या रहेगा, बॉडी प्लान के लिए जो कोड रहेगा वो रहेगा 113#। ठीक है, फिर से हम वही अपना लिखेंगे क्लासिकल तरीका जैसे लिखते हैं। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थ, एस्केल्मिन्थ, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। ठीक है, ये जो पहला है प्रोटोजोआ, इसको कट कर देंगे, कोई प्लान नहीं है इसमें। दूसरा अगर हम बात करें पोरीफेरा की, पोरीफेरा में कौन सा प्लान आ गया, सेल एग्रीगेट प्लान, कैप। ठीक है, अगले तीन में ब्लाइंड सैक प्लान हो गया, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थ, इन तीनों में क्या हो गया, ब्लाइंड सैक प्लान हो गया। ठीक है, इसके बाद जो बाकी बच गए इनमें हो गया ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। तो एस्केल्मिन्थिस, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा, इन सब में हो गया ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। तो ये हो गया कोड बॉडी प्लान का। ठीक, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें बॉडी प्लान के बाद, इसके बाद हम बात करेंगे जर्म लेयर की। जर्म लेयर, जर्म लेयर। ठीक है, तो जर्म लेयर कितने टाइप के हैं, जर्म लेयर की बेसिस पे दो टाइप के एनिमल्स होते हैं। एक होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, एक हो गए डिप्लोब्लास्टिक, दूसरे हो गए ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक की अगर हम बात करें तो इसमें दो लेयर्स होती हैं जर्म लेयर्स। जो बाहर की लेयर है एक्टोडर्म और उसके अंदर वाली लेयर हो गई एंडोडर्म। बाहर का लेयर हो गया एक्टोडर्म और अंदर की लेयर हो गई एंडोडर्म। ठीक है, ये दो लेयर हो गई। इसमें हम क्या बात करेंगे, अगर पोरीफेरा में देखें तो पोरीफेरा में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजेनकाइम पाया जाता है। मीजेनकाइम जो कि अमीबोसाइट का बना होता है, अमीबोसाइट्स पाए जाते हैं इसमें। ठीक, और अगर हम सिलेंट्रेटा में देखें तो एक्टो एंडोडर्म के बीच में मीजोग्लिया होता है। मीजोग्लिया, मीजोग्लिया किसका बना होता है, इंटरस्टिशियल सेल्स का, इंटरस्टिशियल सेल्स का। तो ये हो गया डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की बात। अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक में देखें तो इसमें बाहर की तरफ एक्टोडर्म, ठीक है, बीच में आता है मीजोडर्म, बीच में आ गया मीजोडर्म, और जो इनर मोस्ट लेयर है वो हो गई एंडोडर्म की। ठीक है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और अगर हम इसका कोड बनाएं ट्रिप्लोब्लास्टिक का, चलिए कोड बनाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक का। पूरे जर्म लेयर का एनिमल किंगडम में हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं।
इसका कोड बना देंगे 13 हैश से, ठीक है, 13 हैश। तो ये वाला पहला कट कर देंगे, कैसे? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्केल्मिन्थिस, एनीलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा, ठीक है। इसमें जो पहला है इसमें कट कर देंगे, कोई जर्म लेयर नहीं है प्रोटोजोअन्स में। फिर आगे चलते हैं अगले तीन, इन तीनों में क्या है? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इन तीनों में क्या हो गया? डिप्लोब्लास्टिक। अब बाकी जो बच गए उनमें है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्केल्मिन्थ, एनीलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा, इन सब में क्या हो गया? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ठीक है, ये कोड हो गया 13 हैश जर्म लेयर के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें जर्म लेयर के बाद, इसके बाद आता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के आधार पे दो क्लासिफिकेशंस हैं, दो टाइप के एनिमल्स होते हैं। एक होते हैं प्रोटोस्टोमिया, प्रोटोस्टोमिया, दूसरे होते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया, ठीक। तो जो प्रोटोस्टोम्स होते हैं उनमें क्या है? जो ब्लास्टोपोर होता है, ब्लास्टोपोर फॉर्म्स माउथ, इसमें ब्लास्टोपोर माउथ का फॉर्मेशन करता है। ड्यूटेरोस्टोम्स में क्या है? ब्लास्टोपोर फॉर्म्स एनस, ड्यूटेरोस्टोम्स में ब्लास्टोपोर एनस का फॉर्मेशन करता है। और अगर हम एग्जांपल की बात करें प्रोटोस्टोम्स में, तो 5th to 9th फाइला, 5th to 9th मतलब कि प्लेटीहेल्मिन्थ से लेके मोलस्का तक, ये हो गया प्रोटोस्टोम। और ड्यूटेरोस्टोम में अगर हम बात करें तो इसमें हो गया आपका इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा और तीसरा कॉर्डेटा, ठीक है। तो ये दो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के आधार पे हो गए प्रोटोस्टोम्स, ड्यूटेरोस्टोम्स, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद अगर हम बात करें, इसके बाद जो अगर हम बात करते हैं ये है नोटोकॉर्ड की। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड है क्या? नोटोकॉर्ड मेसोडर्मल ओरिजिन का है। नोटोकॉर्ड क्या है? इसकी ओरिजिन क्या है? मेसोडर्मल। और ये क्या है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। तो नोटोकॉर्ड भी एनिमल किंगडम में बहुत डाइवर्सिफाइड है। तो इसको अगर हम देखें नोटोकॉर्ड को, तो ऐसे फाइला जिनमें बिल्कुल ही एब्सेंट है नोटोकॉर्ड, ये कहाँ से कहाँ तक शुरू होती है? ये प्रोटोजोआ से स्टार्ट होके पूरा इकाइनोडर्मेटा तक, 1st to 10th फाइला, इनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें कि ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट है, ट्रू नोटोकॉर्ड एब्सेंट, ट्रू नोटोकॉर्ड एब्सेंट, ये कहाँ पे होगा? ये आपका पाया जाएगा हेमिकॉर्डेटा में, ये आपका पाया जाएगा हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा के किस में? बेलेनोग्लॉसस, बेलेनोग्लॉसस, ठीक है। तो इसमें होता क्या है? इसमें हेमिकॉर्डेटा में ये जो बेलेनोग्लॉसस है, इसके बक्कल कैविटी में, कहाँ पे? बक्कल कैविटी में एक नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। कैसा? नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, नॉट नोटोकॉर्ड, इट इज़ लाइक स्ट्रक्चर, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बक्कल डाइवर्टिकुलम, बक्कल डाइवर्टिकुलम, या इसको स्टोमोकॉर्ड भी बोलते हैं, स्टोमोकॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बक्कल डाइवर्टिकुलम या स्टोमोकॉर्ड। बहुत सवाल आते हैं इससे, बक्कल डाइवर्टिकुलम से, ठीक है। ट्रू नोटोकॉर्ड ये यहाँ पर एब्सेंट हो गया हेमिकॉर्डेटा में। अब बात करते हैं ट्रू नोटोकॉर्ड प्रेजेंट कहाँ कहाँ पर है। ट्रू नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट है इन द टेल ऑफ लार्वा, इन द टेल ऑफ लार्वा। किस लार्वा के टेल में? यूरोकॉर्डेटा के। तो यूरोकॉर्डेटा का चिंटू जो है ये रखता है ट्रू नोटोकॉर्ड, ठीक।
इसके बाद आते हैं इन द कंप्लीट बॉडी, इन द कंप्लीट बॉडी। कंप्लीट बॉडी में आया सिफेलोकॉर्डेटा में, किसमें? सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक, इसके बाद आया कि ये नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो गया किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रल कॉलम में। एनसी कन्वर्टेड इनटू वीसी, नोटोकॉर्ड कन्वर्टेड इनटू वर्टिब्रल कॉलम, ये होगा किसमें? कॉर्डेटा में। ठीक है, इतना हम लोग याद कर लेंगे। नोटोकॉर्ड मेसोडर्मल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, एब्सेंट होता है प्रोटोजोआ से लेकर काइनोडर्मेटा तक में। इसके बाद ट्रू नोटोकॉर्ड एब्सेंट कहाँ है? हेमिकॉर्डेटा में एब्सेंट है। बेलेनोग्लॉसस के बक्कल कैविटी में बक्कल डायवर्टिकुलम पाया जाता है, जो कि नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है। ट्रू नोटोकॉर्ड प्रेजेंट कहाँ है? इन द टेल ऑफ लार्वा यूरोकॉर्डेटा, इन द कंप्लीट बॉडी ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा, एंड द नोटोकॉर्ड इज कन्वर्टेड इनटू वर्टिब्रल कॉलम इन द कॉर्डेटा। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं सेगमेंटेशन की बात करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेगमेंटेशन। तो दो टाइप का सेगमेंटेशन है। सेगमेंटेशन एनिमल्स में इसके आधार पे दो टाइप का डिवीजन किया गया है। पहला स्यूडो सेगमेंटेशन, स्यूडो सेगमेंटेशन, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है ट्रू सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन। इसको हम और क्या बोल सकते हैं? स्यूडो मेटामेरिज्म, स्यूडो मेटामेरिज्म। और ट्रू सेगमेंटेशन को और क्या बोल सकते हैं? ट्रू मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, ठीक है। तो स्यूडो सेगमेंटेशन का एग्जाम्पल आता है प्लैटीहेल्मिन। इसका एग्जाम्पल क्या है? प्लैटीहेल्मिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्यूडो सेगमेंटेशन पे प्लैटीहेल्मिन का एग्जाम्पल, ये कई एग्जाम में कई बार पूछा गया है। प्लैटीहेल्मिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रू सेगमेंटेशन का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इसमें एनिलिडा हो गया, ऑर्थ्रोपोडा हो गया, ठीक है, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, ये तीनों आ जाते हैं ट्रू सेगमेंटेशन में। जिसमें से सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट कोई है वो है एनिलिडा, इसको तो भूलना ही नहीं है। इसका ट्रू सेगमेंटेशन का एग्जाम्पल एनिलिडा और स्यूडो सेगमेंटेशन का एग्जाम्पल प्लैटीहेल्मिन, ये बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सेगमेंटेशन में, तो एनिलिडा की बात हम लोगों ने कर लिया। एनिलिडा में क्या हो गया कि बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली, एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड है, ठीक है। तो ट्रू सेगमेंटेशन का मतलब यही है कि बॉडी एक्सटर्नली इंटरनली दोनों डिवाइडेड है। स्यूडो सेगमेंटेशन में बॉडी सिर्फ एक्सटर्नली डिवाइडेड है, मतलब एपिडर्मल डिवीजन। एनिलिडा में एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों डिवीजन हो गया। ऑर्थ्रोपोडा में आ गया आपका एक्सटर्नली डिवाइडेड है बॉडी, एक्सटर्नली डिवीजन है। एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा। मोलस्का की अगर बात करें तो मोलस्का में सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट नियोपेलिना, नियोपेलिना ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि सेगमेंटेशन पाया जाता है, ठीक है। इसमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट, ठीक है। नियोपेलिना की खास बात क्या है? नियोपेलिना कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का। एनिलिडा और मोलस्का का कनेक्टिंग लिंक है नियोपेलिना, इसीलिए इसमें सेगमेंटेशन भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई मोलस्का की। इसके बाद इकाइनोडर्मेट में तो बिल्कुल नहीं एब्सेंट, बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है इसमें। इसमें सेगमेंटेशन नहीं होता इकाइनोडर्मेट में, ठीक है। तो ये हो गया बात पूरा सेगमेंटेशन का। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे कि पूरा इतना डिवीज़न। अब आप क्या करेंगे देखिए, अब आप एक स्टिकी नोट्स लेंगे और उस पर लिखेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिलोम और बॉडी प्लान और जर्म लेयर। इन चारों का आप कोड लिखेंगे, ठीक है। इन चारों का कोड लिख के आप इसको पेस्ट कर देंगे कहाँ पे? एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे, जहाँ पे एनिमल किंगडम शुरू होता है।
और सुबह शाम इसका पाठ करना है ताकि याद रहे। नहीं याद रहा तो ऊपर वाला मालिक है फिर। चलिए, तो आज के लिए हम इतना रखें, ठीक है। ये कोड बना के ऐसे याद करने में ज़्यादा आसान है। अगर आप वैसे याद करने की कोशिश करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू।